आज सुबह में मैं एक मस्जिद में नमाज को गया, मदरसे के चंदे के लिए वो खड़े हुए बस ऐलान करने के लिए। तो पीछे से एक बंदा खड़ा, उसने कहने लगा नहीं, यहाँ परमिशन नहीं आपको मदरसे की चंदा करने की, इस मस्जिद को आमदनी का कोई जरिया नहीं है, ये जो जितने भी मस्जिद में आ रहे हैं वो पूरे के पूरे मस्जिद में बस चंदा देंगे, मदरसों को चंदा नहीं देंगे, आपको चंदे का परमिशन नहीं है। सारे लोगों के बीच में खड़े होकर बोला आप चंदा यहाँ नहीं कर सकते। आप एक ईमान वाले को, एक मोमिन को, एक मुसलमान को, एक हाफिज कुरान को, एक आलिम को, सारे मजमे के बीच में उसको आप जलील कर रहे हैं, उसके दिल को आप ठोस पहुंचा रहे हो। बंदा फौरन निकल गया, मस्जिद से बाहर चला गया। अरे उसके दिल को, भेद को जानता कौन है? वो चोर है, डाकू है, अच्छा है, उसके चेहरे पे नबी की दाढ़ी है, उसके सीने में कुरान है। इतना तो देखना चाहिए ना कि वो कुरान का एक हाफिज है। आप उसको बाद में समझा देते, कौन क्या देगा भाई? मस्जिद में चंदे के लिए आ रहे, कोई 100 रुपया, कोई 50 रुपया, कोई 10 रुपया, कोई 5 रुपया, 300-400 रुपया आ रहे हैं। और हकीकत में मस्जिद में ज़कात का पैसा नहीं लगा सकते, मस्जिद में सदक़े का पैसा नहीं लगा सकते। मस्जिद के कामों में, मस्जिद के आश के लिए, मस्जिद के खर्चों के लिए, मस्जिद के चीजों के लिए, मस्जिद के मई के लिए, मस्जिद के पंखे के लिए, मस्जिद के ये जो हसीर के लिए, मस्जिद के करंट बिल के लिए, मस्जिद के जरूरियात के लिए, मस्जिद के इमाम के तनख्वाह और मौज़िन के तनख्वाह के लिए हम ज़कात नहीं दे सकते, सदका नहीं दे सकते। तो फिर मदरसे वाले जो मस्जिद में चंदे के लिए आते हैं उनको क्या देंगे? ज़कात देंगे, सदका देंगे। तो इससे मस्जिद वालों का फर्क क्या पड़ रहा है? जितने भी मदरसे वाले चंदे के लिए आते हैं उनको हिकारत की निगाह से कभी ना देखो, क्योंकि दीन का काम कर रहे हैं। दुनिया में जितने भी मस्जिदें हैं वहां पे इमाम साहब जो नमाज पढ़ाते हैं, ये मस्जिद में पढ़ा हुआ आदमी, मदरसे में पढ़ा हुआ आदमी। ये मदरसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से चल रहा है। ये जो दावत और तबलीग का काम शुरू करे मौलाना इलियासी रहमतुल्लाह अलैह, सारे दुनिया में दीन आम हुआ इनके जरिए से। इनके जरिए से दीन का बहुत फायदा हुआ। इनके जरिए से लाखों नहीं करोड़ों के मस्जिद दुनिया में बने। मस्जिदें हर इलाके में, हर एरिया में इनके जरिए से जो मस्जिदें बने, ये मौलाना इलियासी रहमतुल्लाह अलैह भी एक मदरसे से पढ़ा हुआ आदमी है। और जो लोग दरसे कुरान का काम कर रहे हैं, दीन है कुरान में, दीन अल्लाह ने उतारा कुरान के जरिए से, आसमान से जो कुरान के जरिए से दीन को अल्लाह पाक ने उतारा है। इस्लाम के अरकान, इस्लाम के अहकाम, जिंदगी कैसे गुजारे, आखिरत क्या, हशर क्या, कब्र क्या, दुनिया क्या, इंसान दुनिया में आने से पहले क्या, जन्नत क्या, दोज़ख का, अंबिया का तस्करा, सहाबा का तस्करा, ईमान का तस्करा, नमाज का तस्करा, ज़कात के मसाइल, रोज़ों के मसाइल, हज के मसाइल, इस्लाम के जितने भी मसाइल है ये पूरे के पूरे कुरान के अंदर मौजूद है। और ये कुरान कहाँ सिखलाया जाता है? ये कुरान सिखलाया जाता है मदरसों के अंदर। और मदरसों को मिटाने के लिए, इस्लाम को मिटाने के लिए, कुरान को मिटाने के लिए तरह तरह की कोशिशें इस्लाम के जो दुश्मन करते रहे। यहां तक कि जितने भी कागज़े थे, कुरान, मसहफ जो थे, किताबें, इराक में, बगदाद में उसको जलाया गया। सारे लाखों के किताबों को जलाया गया। इतना राख बन गया कि बिर्ज बन गया। उस बिर्ज के ऊपर गाड़ियां जाने लगे। दुनिया ने कहा इस्लाम खत्म हो गया दुनिया से। कुफर ने कहा, दुश्मनाने इस्लाम ने कहा कि दुनिया से इस्लाम ख़त्म हो गया। कैसे? हमने पूरे किताबों को जला दिया, अब इस्लाम कौन कहां से बयान करेगा? एक मासूम सा बच्चा खड़ा हुआ, उसने अल्हम्दुलिल्लाह से वन्नास तक पूरा कुरान पढ़कर सुनाया। उसने कहा तुम किताबों को जला सकते हो, मेरे सीने में जो कुरान है उसको कहां से जला सकते हो? ऐसे लाखों के बच्चों को अल्लाह जरिया बनाकर, हाफिज कुरान बनाकर कुरान की हिफाजत कर रहा है। दुनिया में जितने भी किताबें आए आसमान से, कितने किताबें आसमान से, बहुत सारे किताबें आए, कोई किताब आज महफूज नहीं है, कोई किताब किसी को बायहट नहीं है, कोई किताब किसी को हिफ्ज नहीं है, कोई किताब कोई स्टार्टिंग से एंडिंग तक बगैर देखे सुना नहीं सकता। मगर अल्लाह की किताब कुरान मजीद जो है, इमाम साहब यहां खड़े होकर रमजान के महीने में तरावी में पढ़ाते हैं, स्टार्टिंग से एंडिंग तक अल्लाह इन बच्चों के सीने को जरिया बनाकर कुरान की हिफाजत कर रहा है। और कुरान के मानी, कुरान का मतलब, कुरान की तशरी, कुरान की तफसीर, हदीस की तशरी, अल्लाह उलमा के सीने को जरिया बनाकर अल्लाह पाक की हिफाजत फरमा रहे कुरान। जो मदरसे में बहुत बड़ा दीन का काम होता है। 11 महीने मदरसा चलाते हैं,
1 महीना चंदों के लिए निकलते हैं। हालांकि अगर उनके इलाके में, उनके मदरसे का, जिस इलाके में मदरसे हैं उस इलाके के लोग ज़कात वहाँ पहुँचाएंगे, उस इलाके के लोग सदक़ात वहाँ पहुँचाएंगे, उस इलाके के लोग अपना डोनेशन वहाँ पहुँचाएंगे, उस इलाके में रहने वाले लोगों की मदद अगर उन मदरसे वाले को मिल जाए, उनको गांव-गांव, दर-दर, मस्जिद, इलाका चंदे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और आप लोग देखिए, जो छोटे छोटे मदरसे वाले आते हैं उनका ज़रूर ख्याल कीजिए। आप अपने तरफ से दिल में नियत कर लीजिए कि मदरसे वाला आया, या अल्लाह मैं अपना पैसा यहाँ पे दे रहा हूँ, अपना हदिया यहाँ पहुँचा रहा हूँ, या अल्लाह सदक़े जारिया के तौर पर मैं पहुँचा रहा हूँ। मेरे बाबा को सवाब आना, मेरे अम्मा को सवाब आना, मेरे बच्चों को सवाब आना, मेरे रिश्तेदारों को सवाब, जिसकी नियत से आप नियत कर लीजिए, अल्लाह सवाब अता फरमा, अल्लाह पाक ज़रूर इसका सवाब अता फरमाएंगे। तो मदरसे वालों का ख्याल कीजिए, किसी को हिकारत की निगाह से ना देखिए, क्योंकि दीन का काम करें, जो काम हम नहीं कर सकते। हम जाकर चंदा नहीं कर सकते। आपसे अगर कहें ये दीन का काम है, आप जाकर चंदा करो, मस्जिद, इलाका, गांव छोड़ो, बच्चों को छोड़ो, बीवी को छोड़ो, आप जाएंगे चंदा करने के लिए? हमको शर्म आती है, अरे कहाँ जाएंगे, किससे पूछेंगे, कैसे मिजाज के लोग होंगे। एक जना एक बात करता, वो शर्म छोड़कर, हया छोड़कर, मेहनत करता हुआ बीवी बच्चों को छोड़कर गांव घूम रहा है, उसके के कदम पे अल्लाह तबारक व तआला उसे सवाब अता फरमाएंगे। जैसे मस्जिद की खिदमत करने वालों को, जैसे दीन के लिए फिरने वालों को, दीन की दावत देने वालों को अल्लाह पाक सवाब अता फरमाएंगे, इसी तरीके से मदरसे के लिए घूमने वालों को भी, सफ़ीरों को भी अल्लाह तबारक व तआला सवाब अता फरमाएंगे। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to